बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज फिर बात करेंगे प्रतिबंध थैलियों की, पन्नियों की, जो 50 माइक्रो से नीचे है उसको न बेचना है न बनाना है। लेकिन इस शहर में कारखाने भी चल रहे हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो दूसरी तरफ नेहरू चौक से लेकर अमन टाकीज तक जो दुकानें हैं जिन पर बहुत सारा प्रतिबंध सामान बिक रहा है, थैलियों के अलावा भी, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहाँ पर सिर्फ 2 दुकानों पर कार्रवाई हुई, वह भी दलाल के कारण से, क्योंकि वह दलाल को प्रणाम नहीं कर रहे थे। उसके बाद गायकवाड़ पाड़ा में जो कारखाना बंद हुआ वह भी दलाल की खुन्नस के कारण से हुआ, वह कारखाना बंद है। दोस्तों, मैंने जानकारी के बाद बहुत सारे पत्र महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कल्याण से लेकर सैन तक और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, थाने विभाग, इन सभी को पत्र दिए, लेकिन न पत्रों पर कोई कार्रवाई हो रही थी, न कोई जवाब दिया जा रहा था। आखिर में मैंने आरटीआई माहिती द्वारा सचिव सदस्य से जवाब मांगा कि ये सब क्या है, आखिर कब तक चलेगा। तो दोस्तों, उन्होंने मुझे पत्र भेजा कि आपके माहिती का जवाब कल्याण पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी देंगे। जाहिर है यहाँ पर कि कल्याण पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों की जिम्मेदारी है, लेकिन वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। अब यहाँ पर मेरे सामने दूसरी बात लाई गई। कल्याण के अधिकारियों ने लिखकर भेजा कि यह प्रकरण जो आयुक्त उल्लासनगर नगर पालिका है उनके हद में आता है। मैं यहाँ पर हैरान था कि आप कहते हैं आयुक्त इसके लिए जिम्मेदार हैं। आयुक्त ने पवार और केणे को इस काम पर लगाया हुआ है। वह पगार तो महानगर पालिका से लेते हैं, लेकिन काम दलालों और दुकानदारों का करते हैं। और जब इन 2 अधिकारियों को कार्रवाई करनी है, तो जब नेहरू चौक पर 2 दुकानों पर कार्रवाई की तब आप भी साथ में थे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले। तो आप कैसे इस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से अलग हो सकते हैं। इससे महानगर पालिका और आपको कार्रवाई करनी है। खाली उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारी कार्रवाई करेंगे ऐसा संभव नहीं। यह एक खतरनाक पदार्थ है। आपने जब महानगर पालिका ने अपने छोटे छोटे मुकदमों को कार्रवाई करने के लिए भेजा, तो उन लोगों ने कार्रवाई किस पर की? छोटे छोटे दुकान वालों पर, ठेले वालों से, उनसे आप 1-1, 2-2 हज़ार रुपये वसूल रहे हैं। एक दुकानदार ने 15,000 रुपये भरे, गायकवाड़ पाड़ा वाला कारखाना सील हो गया। तो इसके बाद भी आप कहेंगे कि खाली जो उल्लासनगर महानगर पालिका का कर्तव्य है, तो उसमें मैं आयुक्त साहब से कहूँगा कि क्या आपकी बात भी आपके अधिकारी नहीं सुनते हैं, या फिर आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कोई पत्र नहीं मिला, या फिर मैंने जो पत्र आपको भेजे वो आपको नहीं मिले। सवाल ये है कि आखिर छोटे छोटे लोगों पर कार्रवाई क्यों हो रही है, और ये बड़े बड़े मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं, जो नेहरू चौक से अमन टाकीज तक बैठे हैं, लगभग 100 दुकानें होगी, वह शायद आपके अधिकारियों को कभी दिखती नहीं है। उसके बाद फक्कड़ मंडली और महादेव कंपाउंड में मैंने बार बार बताया कि वहाँ पर बड़े बड़े कारखाने दिन रात चल रहे हैं। बहुत बार ऐसी जानकारी यहाँ के रिपोर्टरों ने, पत्रकारों ने दी। परसों भी किसी पत्रकार ने इस प्रकरण को चलाया। उसके बाद परसों जो एसएसटी कॉलेज हमारे पास ही पड़ता है, इनके बच्चों ने, लोगों को, दुकानदारों को प्लास्टिक के बदले कागज़ के थैले बनाकर दिए और कहा कि कृपया प्लास्टिक को बंद कराएं। तो ये मेरी मांग नहीं है अकेलों की कि आप इसको बंद कराएं। ये जा कर के नालियों में फंस जाता है, गाय खाती है उसको परेशानी होती है, कोई जानवर खाता है उसको परेशानी होती है। आखिर मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि ये एक प्रतिबंधकारक चीज़ है
इसके कारखाने कैसे चल रहे हैं और आपको फ़ायदा क्या है। अगर फ़ायदा नहीं है तो अधिकारियों से कह दो ना कि जाके करके बंद करा के जाइए कारखाने। आपको फ़ायदे हैं, जो दलाल हैं उनको फ़ायदे हैं। खुद उनकी दुकान में ऐसा बताया गया कि बाहर जो दुकान है वहाँ पर पूरा जो दुकान है पहले प्लास्टिक की थैलियों से भरा हुआ है। अब दोस्तों, अगर ये सब उल्लासनगर में होता रहेगा और इस तरह की जो प्रतिबंधक चीज़ें, जो खतरनाक चीज़ें हैं, उनको आप बंद नहीं करवाएंगे तो ये शहर के लिए काफ़ी तकलीफ़दायक है और इससे पोल्यूशन बढ़ेगा और लोगों को तकलीफ़ होगी। मैं ऐसा कहकर धन्यवाद कहता हूँ।